अलादीन की मां ने सिंहासन का पाया चूमा और घर वापस हुई। रास्ते भर वह अपने बेटे की मूर्खता पर झुंझलाती रही। वह सोचती रही कि वे रंगीन पत्थर तो अलादीन उस गुफा से लाया था जहां उसे जादूगर ने भेजा था। अब वैसे पत्थर और वे भी 50 स्वर्ण पात्रों में भरे हुए कहाँ मिलेंगे। वह गुफा तो बंद हो गई है। फिर कीमती पोशाकें पहने 80 गुलाम कहाँ से आएंगे। इस लड़के ने बेकार मुझे दौड़ाकर मेरे पांव तोड़ दिए। घर आकर उसने अलादीन से कहा, बेटा, मैं तुमसे कहती थी कि शहजादी को भूल जाओ। वही बात हुई। बादशाह शहजादी के लिए तैयार है और अपना वादा नहीं भूला है, लेकिन उसने मेहर इतना बड़ा मांगा है जो तुम कयामत तक नहीं दे सकोगे। फिर उसने सविस्तार बादशाह की मांग बताई। अलादीन बोला, अम्मा, तुम कुछ परवाह न करो। वास्तव में शहजादी तो अद्वितीय है, उसके लिए इतना मेहर भी कम है। देखो, मैं कोशिश करता हूं कि इस मेहर का प्रबंध करूं। यह कहकर वह इधर उधर की बातें करने लगा। दूसरे दिन सवेरे उसने मां से कहा, अम्मा, बड़ी भूख लगी है, तुम बाजार से कुछ खाने को ले आओ, घर में बनाने में देर लगेगी। वह बेचारी बाजार चली गई। इधर अलादीन ने चिराग को रगड़ा। जिन्न प्रकट हुआ और कहने लगा, क्या आज्ञा है? अलादीन ने कहा, भाई, अब बादशाह मेरे साथ शहजादी का विवाह करने के लिए राजी हो गया है, लेकिन उसने मेहर बड़ा कीमती मांगा है। वह कहता है कि 40 हबशी गुलाम 40 स्वर्ण पात्रों में, जिनके ढक्कनों पर मीनाकारी से सुंदर चित्र बने हों, उसी तरह के रत्न भर कर लाएं जैसे मैं जादू के बाग से लाया था। हबशी गुलामों के साथ 40 गोरे रंग के सुंदर गुलाम भी हों और सभी गुलाम जरदोजी की पोशाक पहने हुए हों। अब तुम यह चीजें प्रस्तुत कर दो तो मैं अपनी मां के साथ यह मेहर बादशाह के पास भेज दूं। जिन्न ने कहा, यह सब मैं अभी लाए देता हूं। यह कहकर वह गायब हो गया और कुछ ही क्षणों में मेहर के साथ फिर उपस्थित हो गया। अलादीन का घर 40 हबशी और 40 गौरवर्ण गुलामों से भर गया। सभी गुलाम जरदोजी के ऐसे मूल्यवान वस्त्र पहने थे जो अमीरों को भी नसीब नहीं होते। हबशियों के सिरों पर स्वर्ण पात्र थे जिनके मीनाकारी के काम के ढक्कन थे। सबने स्वर्ण पात्रों को खोलकर दिखाया। उन सभी में उसी तरह के बड़े बड़े हीरे, मोती, नीलम, लाल, पुखराज आदि भरे हुए थे। अलादीन का घर रत्नों, स्वर्ण पात्रों और जरी की पोशाकों से जगमगाने लगा। जिन्न ने पूछा कि और कोई काम तो नहीं है? अलादीन ने कहा, अभी कोई काम नहीं है, लेकिन जरूरत होगी तो फिर बुलाऊंगा। अलादीन की मां बाजार में आई तो यह साज सामान देखकर स्तंभित रह गई। अलादीन ने उससे कहा, अम्मा, तुम जल्दी से नाश्ता करो और मेरे खाने पीने की चिंता छोड़कर इस मेहर को लेकर बादशाह के दरबार में चली जाओ। ऐसा ना हो कि बादशाह की मति फिर पलट जाए। अभी बादशाह इस मेहर को देखेगा तो इतना अभिभूत होगा कि इनकार न कर सकेगा। इसलिए तुम जाने की जल्दी करो। बुढ़िया ने जल्दी जल्दी खाया पिया और दरबारी पोशाक पहनी।